हेलो दोस्तों, फिर से हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सिंडिकेट एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत है। फिर से बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आए हैं और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर ले। चलिए बनाते हैं। देखिए, प्रश्नमाला 2 का ई में दिया हुआ है। देखिए, 1 नंबर प्रश्न में गुणनखंड की विधि से वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड करके इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं। प्रश्नमाला 1 नंबर में दिया हुआ है 169/289। तो आप लोग जानते हैं। देखिए, 169 का क्या कीजिए, गुणनखंड कीजिए। 169 का क्या कीजिए, गुणनखंड। कितना से लगेगा, तो 13 से। 13 एकम 13 और 13 तिया 39। तो जोड़ा लगाइए। इसका मतलब 169 का वर्गमूल कितना हो गया, 13 हो गया। क्या हो गया, 13 बाटा। अब 289 का गुणनखंड कीजिए। 289 का करते हैं, कितना से लगेगा, 17 से लगेगा। 17 एकम 17 और 17 सते 19 से। तो कितना आया, एक जोड़ा। इसका वर्गमूल कितना हो गया, 17 हो गया। यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया, 13/17। हमारा आंसर हो गया यही। अब देखिए, दूसरा नंबर में दिया हुआ है 5.11/49। तो 5.11/49 है। तो पहले इसका क्या कीजिए, पूर्णांक तोड़िए। तो क्या कीजिए, इसको 49 गुने 5 कीजिए। क्या कीजिए, 49 गुने 5। कितना, 9 पचे 45 का 5 हासिल 4, 4 पचे 20 और 4 24। और इसमें कितना जोड़ देना है, 11 जोड़ देना है। तो कितना हो गया, 5 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। कितना आ गया इसका, 256। 256 बटा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो 256 का वर्गमूल कितना होगा, तो 256 का क्या कीजिए, गुणनखंड कर लेते हैं। 256 का कितना हो जाएगा, 2 से 12 दूना 24, 8 दूना 16, फिर 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, कितना 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से 2 दूना 4। जोड़ा लगाइए, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। तो गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, कितना 8 दूना 16। यानी 256 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। कितना, 16। और 49 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 7 सते 49 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया। इसको अगर पूर्णांक में दिया होगा तो इसको पूर्णांक में लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा, तो 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 और 2 16, 2.2/7। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा नंबर में दिया हुआ है 5.20/121। तो 5 को पहले कीजिए गुना किससे, 5 को गुना कर लीजिए कितना से, 121 को 5 से गुना कीजिए। कितना, 5 10 का 0 और 6 हो गया। अब 605 में 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 625 हो गया। और कितना, 121 बाटा में है। तब 625 का आप लोग जानते हैं कितना होता है वर्गमूल, 25। जब जानते हैं तो उसका गुणनखंड करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए कितना, 625 का कितना हो गया, 25 हो गया। और 121 का वर्गमूल कितना हो गया, 11 हो गया। इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, 22 और 3 25, 2.3/11। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और देखिए, 4 नंबर में दिया हुआ है 2.137/196। 2.137/196। तो 196 को गुना कीजिए कितना से, 2 से कीजिए। 196 को 2 से गुना कीजिए। 6 दूना 12 का 2 हासिल 1, 18 9 का 9 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा। अब इसमें कितना जोड़ दीजिए, 137 जोड़ दीजिए। तो 9 हो गया, 9 3 2 12 का 2, 9 3 12 का 2 हासिल 1 और 4 5 हो गया। कितना हो गया, 529। लिख लीजिए कितना, 529 बाटा कितना, 196। 196। अब देखिए, 529 का क्या कीजिए, गुणनखंड कर लीजिए। 529 का गुणनखंड करते हैं, कितना से लगेगा,
23 से लगेगा, 23 दूना 46 हो जाएगा, और 6 होगा 23 तिया 69, तो 23 आया। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 23 बटा 196 का भी गुणनखंड कर लीजिए। 196 का क्या कीजिए गुणनखंड कीजिए, कितना से 8 दूना 9 दूना 18 हो जाएगा, और 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा, 4 दूना 8, 9 दूना 18, अब कितना से 7 से जोड़ा जोड़ा, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 7 दूना 14 हो जाएगा। तो इसको पूर्णांक में लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 14 एकम 14 हो जाएगा, और 14 एकम 14, 14 9 कितना होता है 23। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.9/14, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए क्या नंबर, अब 5 नंबर देखिए, कितना नंबर 5 नंबर, जगह नहीं है इसी के कारण इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए अब 5 नंबर में देखिए 17.16/25 है, तो इसको पहले क्या कीजिए गुना कीजिए, 17 को 25 से गुना कीजिए, करते हैं 17 × 5 = 85, 17 दूना 34 हो गया, 5 12 का 2 हासिल 1, 3 और 1 4, 425 आ गया, और 16 इसमें जोड़ दीजिए, क्या कीजिए जोड़ दीजिए, 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3, 3 4 का 4 और 4, कितना हो गया 441 हो गया, कितना 441 बटा कितना 25 आ गया। अब देखिए 441 का क्या कीजिए गुणन खंड करते हैं, तो चलिए करते हैं, कितना से लगेगा गुणन खंड करते हैं, 441 कितना से लगेगा 17 से लग जाएगा, 441 है ना, तो 7 से कितना हो जाएगा 7 छक 42, और 7 छक 42 हो जाएगा, और 7 21 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, और 7 21, और कितना से लगेगा 3 से, कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और 3 एकम 3, फिर 3 से लगाइए, कितना हो जाएगा 3 7 21, अब जोड़ा लगाइए, एक जोड़ा हो गया और 7 7 जोड़ा हो गया, तो इसका वर्गमूल कितना हो गया 7 × 3, तो कितना हो गया 7 21, इसका हो गया 21, और 25 का कितना हो गया 5 हो गया, 5 हो गया। अब इसको पूर्णांक में आंसर हो गया, तो पूर्णांक में तोड़िए, 5 × 20 और 1 21, 5 × 20 और 1 21, तो 4.1/5 इसका आंसर हो गया। अब देखिए 6 नंबर में दिया हुआ है 1.33/256, तो 33 को नहीं 256 को 1 से गुना करेंगे तो 256 होगा, 256 को 1 से करेंगे तो 256 होगा, और इसमें 33 जोड़ दीजिए, कितना 9 हो जाएगा, 5 3 8 और 2, कितना हो जाएगा 289 बटा कितना 256 हो जाएगा। तो 289 का गुणनखंड कितना हो जाएगा 289 का गुणनखंड, 289 का क्या कीजिए गुणनखंड करते हैं, तो कितना से लगेगा 17 से लग जाएगा। देखिए ये देखते हैं लगा के, 17 एकम 17, 17 एकम 17, और कितना गया उधर 11 गया था, 17 7 19 से कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा। 289 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 17, और 256 का कितना हो जाएगा निकाल लेते हैं, 256 का भी निकाल लेते हैं। 2 से 12 दूना 24, 8 दूना 16, 2 से 6 दूना 12, 4 दूना 8, फिर 2 से कितना हो जाएगा 32 दूना 64, फिर 2 से कितना हो जाएगा 16 दूना 32, फिर 2 से 8 दूना 16, फिर 2 से 4 दूना 8, फिर 2 से लगेगा 2 दूना 4, जोड़ा लगाइए, एक जोड़ा 2 3 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 256 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका पूर्णांक तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 एकम 16 और प्लस 1, तो 1.1/16, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिए 7 नंबर में दिया हुआ है
1.44 इसका वर्गमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 144 लिख लेंगे बाटा 1 पर। देखिए दशमलव के बाद कितने, तो 1 2 0 है तो 2 0 बैठा देंगे, हो गया हमारा। अब देखिए 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो 12 होता है, और 100 का कितना होता है, 10 होता है। तो अब देखिए 12 को 10 से भाग दीजिएगा तो 10 से कम 10 और दशमलव देंगे, और 10 दूना 20, तो हमारा वर्गमूल कितना आ जाएगा, 1.2। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए 8 नंबर में दिया हुआ है 6.25, तो 625 लिखेंगे और बाटा 1 लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2, तो 1 2 शून्य दे देंगे। अब देखिए 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25 होता है, और 100 का कितना, 10। अब देखिए इसको भाग देंगे 25 को 10 से, तो 10 दूना 20 दशमलव दशमलव और 10 पचे 50, यानी 2.5 इसका वर्गमूल आएगा। हमारा आंसर यही हो गया। अब 9 नंबर में देखिए 0.676 है, नहीं सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया है, एक शून्य और है इसमें, ठीक है ना, 0.0676 है। तो चलिए लिखते हैं, तो कितना 676 लिखेंगे, बाई 1 पर कितना शून्य देंगे, कितना अंक है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 4 शून्य हो गया। अब देखिए 676 का क्या कीजिए, पहले गुणनखंड कीजिए, वर्गमूल कितना हो जाएगा, 676 का कितना से लगेगा, 2 से, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 3 दूना 6 हो जाएगा, 8 दूना 16, फिर 2 से लगेगा, कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, 9 दूना 18 हो जाएगा, तो कितना से 13 से लगेगा, तो जोड़ा लगा ले, 13 दूना 26, 676 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 26, कितना हो जाएगा, 100 बराबर। अब देखिए 26 में 100 से भाग दीजिएगा, 100 से भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, दशमलव 100 दूना 200, और 100 दूना 200, और फिर कितना आ गया, तो 10 छके 600, यानी 0.26 इसका वर्गमूल आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए 10 नंबर में दिया हुआ है, 10 नंबर में दिया हुआ है 0.1296, लिखिए 1296 लिख लेंगे, बाटा 1 पर कितना 0 लिखेंगे, 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4, 4 शून्य हो गया। अब देखिए 1296 का वो गुणनखंड कीजिए, 1296 का गुणनखंड करते हैं कितना से, 2 से, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 6 दूना 12 हो गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, फिर 2 से, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 से 16 दूना 32, 2 दूना 4, फिर 2 से 8 दूना 16, 2 एकम 2, फिर 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 7 तिया 21, फिर 3 से 9 तिया 27, फिर 3 से 3 तिया 9 हो जाएगा। जोड़ा लगाइए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, गुना कीजिए, 2 दूना 4, 4 4 दून 4 तिया 12, और 12 तिया 36, कितना हो जाएगा, 36 बाटा कितना, 100। अब देखिए 36 को 100 से भाग देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 बार में लगाएंगे, फिर दशमलव देंगे तो 10 तिया 3 हो जाएगा, फिर कितनी बार में, 10 100 छके 600 हो जाएगा, तो 6, इसका आंसर आ जाएगा 0.36। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।